तो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन ब्रिलियंट नॉलेज में फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो हमारे सामने पे यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। यानी हमें इस प्रश्न के उत्तर में ये बताना है, ये वर्णन करना है कि बिहार में, कहाँ, बिहार राज्य में बाढ़ की स्थिति क्या है। बाढ़ का स्थिति बोले तो बाढ़ का हालात क्या है। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर में देखते हैं कि बिहार में बाढ़ कैसे आता है, किस प्रकार आता है। तो यहाँ उत्तर में है कि बिहार राज्य के उत्तरी भाग में बाढ़ की समस्या अधिक होती है। यानी हमारा जो बिहार है, बिहार राज्य के, ये जो बिहार राज्य है ना, बिहार राज्य का उत्तरी भाग में, यानी बोले तो उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में नहीं, उत्तरी भाग में जो है ना, बाढ़ की समस्या, बाढ़ का जो प्रॉब्लम है वो अधिक देखने को मिलता है। अब यहाँ बाढ़ का मतलब तो हम लोग समझते हैं ना, अधिक बारिश होने से आसपास जो है पानी फैल जाता है, जल फैल जाता है खेत खलिहानों में, तो उसको बाढ़ बोलते हैं। तो ये समस्या बिहार के उत्तरी भाग में, बिहार राज्य जो है उसका उत्तरी भाग में जो है अधिक देखने को मिलता है। आगे देखिए, अधिक वर्षा होने से इन क्षेत्रों मतलब क्या, बिहार के उत्तरी भाग में बहने वाली नदियों जैसे कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक आदि का जल स्तर मतलब पानी का लेवल बढ़ने लगता है। यानी जब भी अधिक वर्षा होगा तो अधिक वर्षा में क्या होता है कि उस क्षेत्र में जो नदी बह रहा है, जो नदी बह रही है, उन नदियों का जल स्तर जो है ना बढ़ने लगता है। तो ये जब जल स्तर बढ़ने लगेगा तो नदियों का पानी जो है आसपास फैल जाता है, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? बाढ़ की समस्या मतलब प्रॉब्लम्स, उत्पन्न होना मतलब पैदा होना। तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि अधिक वर्षा होने से जो है नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, जो कि और नदियों का ये जल जो है आसपास के इलाकों में फैलने से बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब आगे और क्या होता है इसको यहाँ पे देखिए। आगे देखिए, जिसके परिणाम स्वरूप, यानी बाढ़ आने के परिणाम स्वरूप, बाढ़ आने के रिजल्ट स्वरूप परिवहन व्यवस्था जैसे सड़क, रेल मार्ग आदि टूट जाती है। देखिए, परिवहन हम किसको बोलेंगे? हम परिवहन वैसे माध्यम को बोलेंगे जिससे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो परिवहन व्यवस्था में सड़क आएगा, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह सड़क के माध्यम से जाते हैं, रेल मार्ग के माध्यम से जाते हैं। तो जब भी बाढ़ आती है तो ये जो परिवहन व्यवस्था है ये क्या हो जाता है? टूट जाती है। और फसलों के क्षति होने से, जाहिर सा बात है कि जब बाढ़ आती है तो खेतों में पानी जम जाता है, जिससे फसलों का क्या होता है? क्षति होता है। फसलों का नुकसान होने से किसानों का काफ़ी हानि होता है। फसल जब बर्बाद होगा तो किसानों को काफ़ी क्या होता है? नुकसान होता है, क्योंकि किसान इन फसलों पर ही डिपेंड रहता है। जब इन फसलों का ही क्षति हो जाएगा तो किसान को काफ़ी क्या होता है? नुकसान होता है। अब इस प्रश्न के आगे में देखते हैं कि बिहार राज्य के दरभंगा, यानी दरभंगा जिला, मधुबनी, सहरसा, कटिहार, अररिया आदि जिलों में प्रत्येक वर्ष मतलब हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष सॉरी यहाँ पे बाढ़ होगा, बाढ़, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती रहती है। प्रत्येक वर्ष इन जिलों में क्या आती रहती है? बाढ़ आती रहती है। यहाँ पे बाढ़ है। और बिहार के उत्तरी भाग में बहने वाली कोसी नदी, यानी बिहार के उत्तरी भाग में बहने वाली जो कोसी नदी है, नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी आता है। किस नदी को बिहार का शोक? शोक का मतलब होता है दुख, मुसीबत। तो बिहार का दुख, बिहार का मुसीबत कौन नदी है? कोसी नदी है। क्यों कोसी नदी को शोक नदी कहते हैं? उसको शोक नदी कहते हैं, यानी दुख की नदी कहते हैं। उसको आगे देखिए, क्योंकि ये नदी बाढ़ से काफ़ी तबाही मचाती है। ये जो कोसी नदी है बाढ़ से काफ़ी तबाही मचाती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है। धन्यवाद।